जय हिंद साथियों। मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बिना किसी देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले मित्रों आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि क्लास एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को अग्रसर कर सकें। आइए मित्रों देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या बताया था। पिछली क्लास में हमने संधि बताई थी और उसमें से भी दीर्घ स्वर संधि बताई थी। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? स्वर और स्वर के मिलने से बनता है। स्वर और स्वर के मिलने से बनता है मतलब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बात को समझिए मित्र। हमने दो परिवार बताए थे आपको, तीन परिवार हमने आपको बना के बताए थे। एक परिवार में ए और आ था, दूसरे में ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री था। तीसरे परिवार में ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ था। इतनी बात मित्रों आपको क्लियर हो गई होगी। हमने आपको एग्जाम्पल में पितृण दिया था और पितृण में हमने आपको बताया था, देखिए पितृण में हमने आपको बताया था इसका आपका संधि विच्छेद करना है मित्रों। संधि विच्छेद करना है। आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला होगा इसका आपका पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। दूसरा होगा पितृ प्लस ऋण। तीसरा देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। तीसरा देख लीजिए पिता प्लस ऋण। और चौथा देख लीजिए आपका, चौथा हो जाएगा मित्र पित्रा प्लस ऋण। अब आप लोग हमको बताइए, हमने अभी आपको बताया दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को, विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब आप हमको बताइए मित्र, आप हमको बताइए कि पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट से बताइए पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही सरल वे में आपसे पूछा गया है। इसमें कुछ बताने या समझने जैसा मित्रों नहीं है। इसमें कुछ बताने या समझने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको समझना पड़ेगा, पितृण का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। देखिए स्पष्ट तौर से सभी मित्र जानते होंगे पितृ प्लस ऋण होगा। पितृ प्लस ऋण होगा क्योंकि त्रा तो यहाँ है ही नहीं, ता है और ता में री लगी है। ता में ये भैया रा नहीं लगा है, ता में रा नहीं लगा। अच्छा आप लोग ये जानते हैं रा का उच्चारण स्थान कहाँ पर आता है, कहाँ पर आधी रा लगती है, कहाँ पे कौन सा रा के रूप जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। ये क्या है भैया? हमने उस दिन बताया था ये री होता है, ये रा नहीं होता है। जितने भी भाई बहन हमारे इसको मित्र आधा रा कहते हैं वे सभी गलत कहते हैं मित्र। हाँ बिल्कुल, ये आधा रा नहीं है, ये भैया री होता है। ये क्या होता है? ये मित्रों री होता है। और जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखिए, मान लीजिए हमने पितृण का संधि विच्छेद किया। अब पितृ का कर लेते हैं, स्वर है ये, इसको तो हम व्यंजन है तो स्वर से अलग कर लेंगे, पित हो जाएगा और ये आ जाएगा री और प्लस क्या आ जाएगा? ऋण। प्लस मित्रों क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मित्रों देखिएगा। अब जब री और री मिलेंगे, स्वरों के मेल से स्वर प्लस स्वर मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, स्वरों के मेल से स्वर और स्वर मिल रहा है ना, तो स्वर और स्वर मिलेगा तो भैया री ही बनेगा। आज बड़ी री नहीं बनेगी, हिंदी में बड़ी री नहीं होता है। हाँ, बहुत से विद्यार्थीगण कह रहे होंगे सर संस्कृत में होता है। हाँ, संस्कृत में होता है इस प्रकार से। संस्कृत में मित्रों इस प्रकार से बड़ी री होता है, किंतु हिंदी में बड़ी री का जैसा कोई शब्द या वर्ड या जो है व्यंजन या स्वर नहीं होता है। तो जब री और री मिलेंगे तो री ही बनेंगे। अच्छा चलिए मान लीजिए आप रे के रूप हम लिखवा देते हैं, आप लोग परेशान नहीं होंगे।
रै कहाँ कहाँ किस किस रूप में लगता है आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग ध्यान देंगे मित्रों, रा कहाँ कहाँ किस किस रूप में होता है वह आप लोग ध्यान देंगे। देखिए भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताई जाने वाली है क्लास में। रै के रूप, रा के रूप बताए जाने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, रा के रूप, रा के रूप बताए जाएंगे आपको। रा कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रयोग होता है, जिसमें से भैया आपका पहला है सामान्य रूप। पहला कौन सा है? सामान्य रूप। सामान्य रूप, सामान्य रूप कैसा होता है? मान लीजिए हमने लिखा राम, या लिखा हमने अमर। अमर, इनमें भैया रा का कौन सा रूप लग रहा है? इनमें भैया रा का कौन सा रूप लग रहा है? इनमें तो आपका रा सामान्य रूप में लिखा हुआ है। इसमें किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होगा। रै का सामान्य रूप हमारे सभी भाई बहन लिखना जानते होंगे कि रा सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर है मित्र। बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं हम एक रा का दूसरा रूप होता है रेफ रूप। रेफ रूप, रेफ रूप। अच्छा, रेफ रूप समझिए भैया। रेफ रूप से आप याद रखेंगे, रेफ रूप मतलब छत। जो ये क्या है भैया? सिरोरेखा। ये क्या है? खड़ी पाई। जो सिरोरेखा के ऊपर होते हैं, जो सिरोरेखा के ऊपर होते हैं उनको भैया रेफ रूफ रा कहते हैं। और इन्हीं को भैया क्या कहा जाता है? इन्हीं को आधा रा कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आधा रा। आधा रा इन्हीं रा को कहा जाता है। जो भी भाई बहन नहीं जानते थे वे ध्यान दें। जो आधा रा होता है वो इस रा को कहा जाता है मित्र। इस रा को आधा रा कहा जाता है। क्लियर है मित्र? आधा रा इस रा को कहा जाता है। जैसे आप लिख लीजिए, वर्षा। वर्षा लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए आप, एक शब्द बताइए आप लोग, कोई भी एक शब्द बताइए जिसमें आधा रा ऊपर आता हो। चलिए बताइए, हाँ कोई भी एक वर्ड बताइए। निर्माण हो गया आपका, निर्माण। ये भैया ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। हाँ, तो ये कौन सा रा है? ये आधा रा है। इसी को रेफ रूप कहते हैं। रा का रेफ रूप यही होता है। इन दोनों शब्दों में कौन सा रूप आया है? रेफ रूप आया है। रेफ या आधा, आधा रा लगा हुआ है इन दोनों में। एक और रूप होता है आपका रा का, जिसको हम कहते हैं मित्र पदेन रूप। तीसरा आपको देखिए, एक हो गया, ये दो हो गए, और ये तीसरा आपका हो गया पदेन रूप। पदेन रूप। अब पदेन रूप का मतलब समझिए भैया। पदेन से आपको लग रहा होगा पैरों की तरफ। जिन भी वर्णों में पैरों की तरफ रा लगता है उनको भैया रा का पदेन रूप उनमें लगता है। आप लोग उनमें से आधे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो उनको आधा रा कहते हैं। मित्र, वे आधा रा नहीं होते हैं, वे पदेन रूप पूरे रा होते हैं। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे कोई शब्द लिख लीजिए, हमने लिखा है यहाँ पर क्रम। क्रम, तो आपको क्या लगता है भैया कि ये यहाँ पे आधा रा लगा है? ये जो रा लगा हुआ है मित्र, ये आधा लगा हुआ है? जी नहीं मित्रों, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। ये आधा रा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा रा लगा हुआ है। क्योंकि ये व्यंजन है तो हम इसको अलग कर सकते हैं। इससे व्यंजन से इसको अलग कर सकते हैं। रा पूरा है, आधा व्यंजन होता है। इसीलिए इसको जब संधि विच्छेद करते हैं तो रा पूरा होता है और का में हलंत लग जाता है। रा पूरा रहता है और का में हलंत लग जाता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द देख लेते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश होता है। प्रकाश होता है,
प्रकाश में भी भैया क्या लगा है, क्या लगा है आपका, क्या लगा है, पूरा रा लगा है। इनका कौन सा रूप है, पदेन रूप है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे, जितने रा, जितने व्यंजन खड़ी पाई होते हैं, खड़ी पाई वाले होते हैं, पाई वाले होते हैं, उनमें भैया कौन सा रूप लगता है रा का, उनमें भैया पदेन रूप लगता है। जितने खड़े पाई, अच्छा खड़ी पाई वाले होते कितने व्यंजन हैं, पिछली क्लास में आपको कराया है हमने मित्र, पिछली क्लास में हमने आपको कराया है कि खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने होते हैं। हमने आपको बताया था 24 होते हैं, 24 होते हैं। अच्छा आप लोग कहेंगे सर आपने तो 22 बताए थे। जी हाँ मित्रों 22 तो बताए थे, उसमें से हमने का और फा को अलग कर दिया था, का और फा को अलग कर दिया था। इनमें भी तो भैया खड़ी पाई है, इनमें भी तो मित्र खड़ी पाई है। अगर इनको जोड़ के ही तो 24 हम जोड़े हैं, 22 2 और 9 का हमने विभाजन किया था, तो इनको जोड़ लेंगे मित्र तो 24 हो जाएंगे 22 में। ठीक है, इतनी बात मित्र समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जो 24 तो ये हो गए जिनमें ये वाला रा लगता है पदेन रूप। जो 9 बचे हैं मित्र, जो 9 शेष बचे हैं, जो गोल व्यंजन होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है, जैसे ये एक शब्द वर्ण देखा है आपने, व्यंजन देखा है, इसमें रा कैसा लगता है मित्र, इसमें भी रा कैसे लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें भी भैया पूरा रा लगता है, ऐसे। कैसे लगता है मित्र, ऐसे लगता है, इसको रा कहते हैं। अच्छा बहुत से हमारे मित्र जो होंगे वो इसको पूरी रा कहते हैं, उनको नहीं ज्ञात है कि ये जो भैया रा होता है वो सिर्फ इतना होता है। जैसे हमने ट्रक लिखा है, ट्रक लिखा है और ट्रक में हमने रा इतना लगा दिया। अच्छा तो फिर ये बाद में ये क्यों लगता है, बाद में ये क्यों लगता है, ये मित्र इसलिए लगता है क्योंकि जब रा लग जाता है तो वर्ण आधा हो जाता है, स्वर आधे, व्यंजन आधा हो जाता है। और आधे व्यंजन को दर्शाने के लिए भैया हम हलंत लगाते हैं, ये हमको पता है। तो मान लीजिए हमको ड्राइवर लिखना है, ड्राइवर लिखना है, इसीलिए मित्र हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको पाई की तरह दर्शाया जाता है। इसी को तो भैया पाई कहते हैं, इसको पाई की तरह दर्शाया जाता है, जिसमें से ये रे होता है आपका और ये वाला हलंत होता है, ये आपका रा होता है और ये वाला हलंत होता है। इतनी बात में तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रा के इम्पॉर्टेंट रूप होते हैं। इसी प्रकार से हम आपको एक संधि विच्छेद के लिए वर्ड शब्द देते हैं। मान लीजिए हमने दिया है आपको महिष, महिष। चलिए मित्र इसका संधि विच्छेद करिए, इसका संधि विच्छेद करिए। हम लिखे दे रहे हैं महा प्लस ईश, एक हो गया आपका महा प्लस ईश, एक हो गया आपका महा प्लस ईश। दूसरा देख लीजिए मित्र, दूसरा आपका हो गया मही प्लस ईश। तीसरा हो गया मित्र मही प्लस ईश। और चौथा हो गया आपका मह प्लस ईश। चलिए अब हमको बताइए इसमें से महिष शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सबसे सही वर्तनी किस संधि विच्छेद की है बताइए आप लोग मित्रों, फटाफट से बताइए। क्लास अगर मित्रों पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, और जिन भी भाई बहनों ने हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है वह जाकर मित्र, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको शुरुआत से वर्ण से लगा करके, आपको 0 लेवल से लगा करके व्याकरण सिखाई गई है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यूपीएसआई हिंदी
बाई शुभम सर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं मित्रों। चलिए बताइए, महिष शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा। देखिए भैया, हमने क्या बताया, स्वर और स्वर मिलेंगे, तो हमने यहाँ पर सबसे शुद्ध क्या मिल रहा है, ई और ई। एक ही परिवार के हमने बताए थे, आपको याद होगा, एक ही परिवार के, तो एक ही परिवार के किस में हैं और सबसे शुद्ध किस में है, दूसरे वाले में है भैया। एक ही परिवार के और सबसे शुद्ध रूप मही प्लस, देखिए ये भी आप किसी हद तक सही लिख सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में मही प्लस ईश नहीं दिया है तो आप मही प्लस ईश कर सकते हैं, किंतु सबसे शुद्ध इसका जो वर्ड होगा, जो विच्छेदन होगा, वो भैया आपका मही प्लस ईश होगा। मही प्लस मित्रों ईश होगा, क्योंकि जब हम ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो भैया हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। इसलिए आपको सबसे सही इसका क्या होगा, महिष होगा। यहाँ तक मित्रों किसी भी भाई बहन को कोई डाउट है, कोई डाउट हो अगर, तो आप निसंदेह कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं मित्रों इसके आगे, तो हम गुण स्वर संधि की बात करेंगे। अगर आपको दीर्घ स्वर संधि में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे पूछ लेंगे। चलिए मित्रों, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद हम कराते हैं गुण स्वर संधि। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये जरूरी होगा। उसके पश्चात हम दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि पे कराते हैं इसकी चर्चा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मित्रों ले लीजिए। चलिए ठीक है। इसके पश्चात मित्रों हम कराते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि ये आपका हो गया गुण स्वर संधि। ठीक है, अब इसमें क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं, आप लोग विधिवत जानेंगे। बस क्लास में आप लोग मित्रों बने रहेंगे। हमको क्या सीखना है, अपने पड़ोसी परिवार के साथ संधि करते हैं, इसकी परिभाषा होती है अपने पड़ोसी परिवार के साथ संधि करते हैं। जैसे भैया हमने आपको बताया अपने पड़ोसी परिवार के साथ संधि करते हैं मित्र, इसका मतलब क्या है, इसका क्या आशय है, आप समझिए हमारी बात को। मान लीजिए हमने ए परिवार से बी परिवार को संधि कराना है। हमने 3 परिवार बताए थे, ए प्लस बी की संधि करा लेते हैं। ए प्लस बी में भैया कौन कौन से थे, ज़रा हमको बताएंगे मित्र। ए प्लस बी में कौन कौन से थे, तो आप देख लीजिए। ए में आपके आ था और बड़ा आ था, ये हो गए ए परिवार वाले। बी वाले हो गए ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, और आपका भैया क्या हो गया, री। ये भैया किनके साथ संधि करेंगे, आ ई के साथ कर सकता है, बड़ी ई के साथ कर सकता है, ऊ के साथ कर सकता है, बड़ा ऊ के साथ कर सकता है, री के साथ कर सकता है। पहले हम देख लेंगे कि इनसे शब्द कौन से बनते हैं। आ और ई को यदि मिलाते हैं हम, आ और ई को मिलाने पे हमको क्या मित्रों प्राप्त होता है, ध्यान देंगे। आ ई को अगर मिलाते हैं तो भैया हमको ए प्राप्त होता है। ये चीज़ें अभी आगे आपको काम आने वाली हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा इनको, कि अगर हम आ और ई को मिलाते हैं मित्र तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है ए प्राप्त होता है। अगर हम आ और ऊ को मिलाते हैं, आ और ऊ को मिलाते हैं मित्र, तो हमको प्राप्त होता है ओ। और अगर हम आ री को मिलाते हैं, अगर री को मिलाते हैं
तो हमको प्राप्त होता है अर। क्या मित्रों प्राप्त होता है? अर प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिएगा भैया, ये हमने क्यों बताया है, ये अभी आपका काम आने वाला है। जब आपको संधि विच्छेद कराया जाएगा मित्रों, तो यह काम जरूर आएगा आपको। इसके अतिरिक्त, इसके बिना आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। इसके बिना मित्रों आप संधि विच्छेद संभव ही नहीं है कि आप इसके बिना संधि विच्छेद कर लें। ठीक है, हमने अभी बताया अपने पड़ोसी परिवार के साथ संधि करते हैं। एक चीज पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हम सारे यहीं पे नोट कराए दे रहे हैं। पहला आपका कौन सा था? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि, ये भैया आपका हो गया दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमने कौन सा बताया था? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद आपका हो गया वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद आपका हो गया यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि के बाद आपका हो गया अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। देखिए, इनको एक पास इसलिए लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर याद रह सके, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है मित्रों। आपको इसलिए एक पास में लिखवाया जा रहा है ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते थे? हमने कहा था इसके बारे में, सिर्फ अपने परिवार के साथ, सिर्फ अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ संधि करेगा, संधि करेगा। ठीक, जो कि हमने आपको समझा दिया, जो मित्रों हमने आपको समझा दिया। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में हमने क्या बताया मित्रों? अपने पड़ोसी परिवार जैसे ए और बी के साथ करेगा। सी के बाद वृद्धि स्वर संधि के बारे में आप देख लीजिए यहीं पे, ए और सी के साथ, मतलब एक परिवार छोड़कर, जैसे ए है तो सी परिवार के साथ संधि करेगा, बीच नहीं, बीच में बी वाले से नहीं करेगा। बात को समझिएगा। ठीक है, अच्छा, यड़ स्वर संधि जो है, यड़ स्वर संधि जो है, यह भैया बी और ए या सी में से किसी से भी कर सकता है। इसका मतलब समझिए भैया, बी अपने परिवार में नहीं करेगा, या तो ई में करे, ए में करेगा या सी में करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बी जो है यड़ स्वर संधि में जैसे अपने परिवार के साथ नहीं संधि करेगा, या तो ए के साथ करेगा या सी के साथ करेगा। क्लियर है? अच्छा, अयाद स्वर संधि में, अयाद स्वर संधि मान लीजिए ए सी परिवार है, तो सी भैया या तो ए के साथ करेगा और या बी के साथ करेगा। ठीक है, में से किसी एक से करेगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान दीजिए। तीसरा परिवार हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। तीसरा परिवार में कौन कौन था भैया? आपका था ए, आए, ओ और आओ। ये आपका तीन परिवार, आपका तीनों परिवार हो गया। ध्यान दीजिए मित्रों, हमने क्या बताया? दीर्घ स्वर संधि सिर्फ अपने परिवार के साथ संधि करेगा। अगर कोई भी स्वर किसी अपने परिवार के साथ संधि कर रहा है, संधि विच्छेद करने पर, तो भैया वह उसमें कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। गुण स्वर संधि में आप देखेंगे, अगर ए परिवार वाला बी परिवार वाले के साथ संधि कर रहा है तो भैया क्या बनेगा? तो मित्रों आपका
गुण स्वर संधि होगा। वृद्ध स्वर संधि में अगर ए परिवार वाला सी परिवार वाले के साथ संधि कर रहा है तो भैया आपका वृद्ध स्वर संधि होगा। और यड़ स्वर संधि में बी परिवार वाला या तो सी से कर सकता है या ए से करेगा, अपने परिवार वालों के साथ नहीं कर सकता है। मित्र, अपने परिवार वालों के साथ वह नहीं करेगा, दूसरे किसी भी परिवार वाले के साथ संधि कर सकता है। इतनी बात क्लियर। और अयाद स्वर संधि में हमने बताया सी परिवार वाला बी या ए में से किसी भी परिवार के साथ संधि कर सकता है। परिवार मित्रों क्या होता है ये तो हमने स्पष्ट बताया था आपको, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि परिवार मित्रों क्या होता है, इसके बारे में हमने विधिवत चर्चा की है। जिन भी भाई बहनों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं वे हमारे पिछले क्लास को देखें, उनको इस बारे में बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे गुण स्वर संधि की, तो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं और मित्रों आप लोग उनके संधि विच्छेद करिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया है एग्जाम्पल में, सबसे पहले आपको देते हैं गणेश। गणेश, चलिए गणेश का संधि विच्छेद करिए। गणेश का दूसरा हम आपको दे रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, इसका संधि विच्छेद करिए। आगे आप ले लीजिए योगेंद्र, ले लीजिए योगेंद्र का संधि विच्छेद करिए। आगे ले लीजिए आप मानवेंद्र, ले लीजिए मानवेंद्र का संधि विच्छेद करिए। देखिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करके बताइए हमको। मानवेंद्र का हो गया। अब मानवेंद्र के बाद आप सोत्साह ले लीजिए। सोत्साह का संधि विच्छेद करिए। चलिए इनके हमको संधि विच्छेद करके बताइए। 1 2 3 4 5। चलिए 5 एग्जाम्पल हमने आपको मित्र दिए हैं, आप लोग हमको संधि विच्छेद करके बताइए कि इनमें कौन सा संधि है। फटाफट से बताइए। देखिए प्रश्न क्लियर, हमने कहा था प्रश्न आपको साथ साथ में कराए जाएंगे। हमने आपसे मित्र कहा था कि प्रश्न आपको साथ साथ में कराए जाएंगे, तो मतलब कि कराए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कराया जाएगा अगर बोला गया है क्लास में। देखिए हाँ फटाफट से करिए। देखिए हमने आपको बताया गणेश, गड प्लस ईश, क्या ये हमने सही लिखा है भैया? हाँ, क्यों ये सही लिखा है? अब हमको बताइए किस प्रकार से सही है। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या बताया था, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। आ और ई मिलकर ए बनाते हैं मित्रों, हमने यहाँ पे बता रखा है आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। हमने इसको स्वर रहित किया तो हमने ग ड़प किया और इसको हलंत लगा दिया, स्वर अलग हो गया क्योंकि ये व्यंजन है। तो हमने क्या किया, ए और प्लस क्या कर दिया, ईश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आ और ई मिलेंगे, आ और ई मिलेंगे तो भैया क्या बनेगा, ए बनेगा। ए बनेगा, गणेश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मित्रों? समझ पा रहे हैं इस बात को? एक बार पुनः देख लीजिए। हमने क्या किया, गणेश को गड प्लस ईस लिखा है। इसको हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो डा एक व्यंजन है, अडा का हमने स्वर अलग कर दिया और स्वर मिलेंगे, आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए का निर्माण करते हैं। हमने बताया था, इसलिए ये भैया गणेश हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए मित्र, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग निसंदेह पूछ लीजिए। अगला देख लेते हैं। अगला हमने बताया, इसका देख लीजिए, हमने क्या बताया, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा।
अच्छा, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि रम कोई शब्द नहीं होता है भैया, रम कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए रमा लिखा गया है। रम कोई वर्तनी जैसा शब्द नहीं होता है। देखिए वर्तनी भी आपके साथ साथ ध्यान दी जा रही है। वर्तनी में रम कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए इसको रमा लिखा गया है। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे बड़ा आ और ई मिला करके क्या सर ए ही बनाएंगे? जी हाँ मित्रों, चाहे छोटा आ मिले और चाहे बड़ा आ मिले, ई से अगर मिलेंगे तो भैया ए ही बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी ई से भी मिलेंगे तब भी ए ही बनाएंगे मित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भैया क्या हो जाएगा? अच्छा, योगेंद्र का देख लीजिए, योग प्लस इंद्र होगा क्या? योग प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर के ए बनाएंगे, योगेंद्र हो जाएगा। आ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे, योगेंद्र हो जाएगा। मानवेंद्र का देख लीजिए, मान। अच्छा, मान प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, क्या मानवेंद्र का मान प्लस इंद्र हो जाएगा? नहीं होगा मित्रों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया हमने एक छोड़ दिया है वर्ण, मानव प्लस इंद्र होगा। अब क्या होगा? देखिए इसको हम समझा देते हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत ही छोटी सी बात है। मानव हमने लिखा है, हम लिखते हैं मानव, और मानव से स्वर निकाल लेते हैं, हलंत लग जाएगा, वन से स्वर निकलेगा, आ निकल आएगा, और इसके बाद क्या बचा? इंद्र बचा। तो मित्रों हमने बताया है स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इंद्र बनेगा, ई ए बनेगा, इसीलिए ये भैया मानवेंद्र हो जाएगा। मानवेंद्र ये मित्रों हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट है? चलिए आगे बात कर लेते हैं सोत्साह की। तो इसमें आ जाएगा सा प्लस आपका उत्साह, सा प्लस आपका उत्साह। इसमें कुछ समझने जैसा है मित्रों? इसमें अगर कुछ समझने जैसा हो, चलिए बताइए हमको, चलिए हमको बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए, आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आपको और शब्द दिए जा रहे हैं, उनका आपको संधि विच्छेद कराया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको आगे भी शब्द दिए जाएंगे, उनके भी शब्द आपको वर्ण विच्छेद कराए जाएंगे। जैसे आपको एक शब्द और हम यहीं पे दे देते हैं, सहोदर, सहोदर, सहोदर। चलिए इसका संधि विच्छेद करिए, सहोदर शब्द का संधि विच्छेद करिए मित्रों, सहोदर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये भैया आपका हो जाएगा सह प्लस उदर। आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। देखिए ये चीजें यही काम आ रही हैं। आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनाएंगे। किस प्रकार से? मान लीजिए हमने साह लिखा है तो साह, स्वर हटाएंगे, हलंत लग जाएगा, प्लस स्वर इधर निकल आया, बचा क्या? उधर। क्या बन गया? आ और ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं भैया? आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। इस प्रकार से यह सहोदर हो जाएगा मित्रों, इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? सहोदर हो जाएगा। आगे और यहीं पे देख लीजिए, हम इरेज नहीं करेंगे, आप लोग यहीं पे मित्र देख लीजिए। हमने आगे क्या बताना है? आप लीजिए गंगोर में, थोड़ा टफ शब्द ले लेते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्द ले लेते हैं, गंगोर में। चलिए गंगोर में क्या करिए? अगला आप अतिशयोक्ति का करिए। देखिए बहुत ही प्रचलित शब्द है अतिशयोक्ति। देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है भैया, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्त, अतिशयोक्ति नहीं होता है। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे लिख देते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अतिश का मतलब होता है बढ़ोतरी, भैया ये गलत हो जाएगा। यह आपका मित्रों वर्तनी या लेखनी या गलत आपकी हो जाएगी, ठीक है, यह आपकी गलत हो जाएगी। ऐसे लिखा जाता है अतिशयोक्ति। चलिए अतिशयोक्ति का करिए भैया संधि विच्छेद। अगला करिए महर्षि का करिए, महर्षि का करिए, इनके सबके संधि विच्छेद करिए। चलिए फटाफट से करिए, आपको ये दिए गए हैं मित्रों, करके बताइए। गंगोर्मी का करिए, अतिशयोक्ति का करिए और महर्षि का करिए। फटाफट से करिए मित्रों, बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं आपको, बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं आपको, फटाफट से करके बताइए।
जी हाँ मित्रों, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार मित्र शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है। मित्रों देखिए, अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मित्रों बनाए रखिए चैनल पर। आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि मित्रों क्लास को आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं, इतना तो आपको। अच्छा, एक और बात है, एक बार पुनः कहते हैं, जिन भी भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब मित्रों अवश्य कर लीजिए। आप अपने मित्रों को कम से कम एक एक मित्र, 5-5 मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको लगभग कुछ लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। इतनी मेहनत कराते हैं मित्रों, अगर कोई देखे भी नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आप अगर कोई कार्य करिए और उसका कोई लाभ भी ना हो, किसी को लाभ भी ना मिले, तो वह कार्य करने से कोई मतलब नहीं बनता है मित्रों। चलिए, गंगोरिम का हम संधि विच्छेद करते हैं। गंगोरिम का हम संधि विच्छेद करते हैं, देख लेते हैं। गंगोरी का हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी, ये हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी। आ और ऊ मिलाकर क्या बनाएंगे? आ और ऊ मिलाकर के ओ बनाएंगे, गंगोर्मी हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। हाँ देखिए, आ मिल रहा है, गंगा में आ छुपा हुआ है और ये ऊ यहाँ पे छुपा हुआ है, तो आ और ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? आ, और चाहे दीर्घ आ हो चाहे चाहे छोटा आ हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, बनाएंगे ओ ही बनाएंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या बना रहे हैं? गंगोर में बना रहे हैं। अतिशयोक्ति का क्या हो जाएगा? अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। अब इसका हमने किस प्रकार से किया है, ध्यान दीजिए भैया। यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। अतिशय, अतिशय स्वर निकालेंगे, हलंत लग जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर क्या बचा? उक्ति, उक्ति, उक्ति। तो क्या हो गया? आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं, अतिशयोक्ति हो जाएगा। उसमें कुछ समझने जैसी है नहीं बात मित्रों, बड़ा ही सरल प्रश्न है। ठीक है, महर्षि का बताइए मित्रों, महर्षि का बताइए। इसका क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अच्छा, महा क्यों नहीं होगा? महा कोई वर्तनी में शब्द नहीं होता है। हाँ है, ऐसे भी देखिए, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मह भी लिख सकते हैं, किंतु भैया ये वर्तनी में कोई शब्द नहीं होता है, तो जो वर्तनी के अनुसार लिखा जाएगा वही सही होगा। इसीलिए आपके ऑप्शन में एक ही जैसे दो ऑप्शन होते हैं, आपको बहुत ही सावधानी से मित्रों करना होगा, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आप जान रहे होंगे उस प्रश्न को और वह प्रश्न मित्रों गलत कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? महर्ष हो जाएगा। तो यहाँ भैया, यहाँ आपका आ निकल आएगा और यहाँ से आपका री निकल आएगा, और आ और री मिलकर के क्या बनाते हैं? आ और री मिलकर के क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। आ और री मिलकर के क्या बनाते हैं? अर बनाते हैं। देखिए, मह प्लस आ प्लस ऋषि क्या मिल रहा है? आ और री मिल रहा है। तो आ और री मिलकर के क्या बनाते हैं मित्रों? हमने बताया है, आ और री मिलकर के बनाते हैं भैया अर बनाते हैं, इसीलिए आपका महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट है? कोई डाउट हो मित्रों तो आप लोग पूछ लीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या बताया मित्रों? गुण स्वर संधि के बारे में। और गुण स्वर संधि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुण स्वर संधि के बारे में हमने बताया, अपने पड़ोसी परिवार के साथ संधि करते हैं, जैसे कि ए बी के साथ संधि करेगा। इसमें पहले हमने बताया कि आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, आ और री मिलकर के आर बनाते हैं। मतलब ये कौन मिल रहा है? ये भैया मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये दो
सब ये दो स्वर आपस में मिलते हैं तो किस व्यंजन का निर्माण करते हैं या स्वर का निर्माण करते हैं, स्वर का निर्माण करते हैं, ये बताया जा रहा है मित्रों। ठीक है, ये किस स्वर का निर्माण करते हैं मिलने पर, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा। उसके बाद हमने बताया पांचों भेद, स्वर संधि के पांचों भेद। दीर्घ स्वर संधि सिर्फ अपने परिवार के साथ संधि करता है। गुण स्वर संधि जो अभी हमने बताया ए और बी के साथ करेगा, ए बी के साथ करेगा या बी ए के साथ करेगा। वृद्ध स्वर संधि ए सी के साथ करेगा या सी ए के साथ करेगा। यड़ स्वर संधि में क्या करेगा, बी या तो ए और या तो बी या तो सी में से किसी के साथ भी संधि कर सकता है। अयाद स्वर संधि में हमने बताया सी या तो ए के साथ करेगा या तो बी के साथ किसी के साथ संधि कर सकता है। जिसमें से हमने आपको एग्जाम्पल बताए गणेश का, जिसका गणेश होता है, इसको स्वर से अलग कर देंगे, आप लोग देख लेंगे। इसमें से मित्रों अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मित्र निसंदेह हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। मित्रों आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। कौन सा हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, तो भैया वृद्ध स्वर संधि पे चर्चा होगी। इसके बाद वृद्ध स्वर संधि पे चर्चा होगी, इसके आपको एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। वृद्ध स्वर संधि क्या होती है, कैसे आप लोग पहचानेंगे उसको, इस प्रकार की तमाम सारी बातें आज की क्लास में जो भी त्रुटियां हुई हों वह आप हमें कमेंट के माध्यम से मित्रों बताएंगे, तो वह हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में वृद्ध स्वर संधि के साथ। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, एक बार क्लास को सभी मित्र शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।